प्यारे बच्चों, हिंदी गतिविधि कक्षा में आपका स्वागत है। आज की गतिविधि कक्षा में मैं आपसे शब्दों के अर्थ पूछने जा रही हूँ। आप इन शब्दों को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और उत्तर देंगे, यानी कि इनके अर्थ बताएंगे। ऐसा नहीं करना कि एकदम से सुना कुछ, समझा है नहीं और उत्तर देना शुरू कर दिया। ध्यान से सुनना है, समझना है मैं क्या पूछ रही हूँ, क्या है वो शब्द, उसका मतलब क्या निकलता है। तैयार है सब? यस मैम। आपका पहला शब्द है दुरुपयोग। शाबाश। आचरण, व्यवहार। शाबाश। संकट, मुसीबत। अभिवादन, प्रणाम। शाबाश। निश्चय, पक्का इरादा। व्यस्त, शाबाश। आयुष, रौनक, देव, नक्श। संकट, प्यारे बच्चों, अब आप मुझे बताएंगे कि अध्यापक के कक्षा में आने पर आप किस प्रकार अभिवादन करते हैं। कौन बताएगा? अवनी बताएगी। अवनी खड़े हो जाओ, जो नहीं बता रहा ना वो बोलेगा। अवनी बताना है आपको। मान लीजिए मैं बाहर गई हुई हूँ, ठीक है, मैं आपकी कक्षा में आती हूँ या कोई और अध्यापक हैं वो आपकी कक्षा में आते हैं, तो आप किस प्रकार अभिवादन करते हैं उनका, वो आपको बताना है। हमें खड़े होकर करना चाहिए। मैंने पूछा है, एक मिनट, छोटी छोटी बातों को पकड़े, जैसा कि हमारे पाठ का भी नाम है छोटी बातें बड़े काम की। छोटी बातें बड़े काम की। तो मेरा जो प्रश्न है मैंने उसमें पूछा है अभिवादन करते हैं, मैंने ये नहीं बोला करना चाहिए। छोटी छोटी बातों को पकड़ेंगे आज हम। करते हैं तो आप बोलेंगे फिर करते हैं कि हम इस प्रकार से अभिवादन करते हैं। सही। और कोई बताना चाहेगा? अंशिका बताएगी। अंशिका आराम से, धीरे से, दोबारा से शुरू करेंगे। अभिवादन, अभिवादन, अभिवादन करते हैं। क्या होता है अभिवादन? नमस्कार। अच्छा, करके दिखाइए जरा, कैसे करते हैं? वेरी गुड। और कोई बताना चाहेगा इसी को? मेघा। अध्यापक के कक्षा में आने पर हम खड़े होकर हाथ जोड़कर उनका अभिवादन करते हैं। शाबाश। और इसी को बाकी बताएगी। कक्षा के आने पर, हंसना नहीं है, कक्षा में। हाँ, कक्षा में अध्यापक के आने पर हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं। प्रश्न में नमस्कार के लिए कौन सा शब्द प्रयोग हुआ है? अभिवादन। अभिवादन। शाबाश। क्लैप क्लैप क्लैप। अब अगला प्रश्न है, पानी को व्यर्थ बहने से कैसे बचाया जा सकता है? रोनित बताएगा। गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एक मिनट, हम गलत इस्तेमाल कहाँ करते हैं हर रोज अपने दैनिक जीवन में? हाँ, शाबाश। हाँ, जब हमें आवश्यकता ना हो तो हमें नल को बंद कर देना चाहिए। हाँ, मैम हमें अपना काम कर नल को अच्छी तरह बंद कर देना चाहिए, इससे पानी होने से बच सकता है। शाबाश। करने के बाद नल को बंद कर देना चाहिए।
शाबाश। हाँ, एक बार आपने ये भी देखा होगा कई जगह पे, कई बार नल से हम बंद कर देते हैं फिर भी उसमें से कुछ न बूंदे टपकती रहती है, तब क्या करना चाहिए? छोटी बाल्टी हमें रख देनी चाहिए और फिर उस पानी का क्या करें? उसको पौधों में डाल दें। अच्छा, कोई और भी सुझाव हो सकता है उसका, उस नल? हाँ, उसके नीचे बर्तन रख सकते हैं। ये तो हो गया, बर्तन तो रख लिया, और क्या कर सकते हैं हम? उसके नीचे होगी बना। हाँ, वो भी हो गया, चलो। और हम क्या करें उस नल को कि पानी ना व्यर्थ जाए हमारा? यस, शाबाश, क्लैपिंग करिए। नल को ठीक करवा लेना चाहिए, नल की मरम्मत करवा लेनी चाहिए। आप देखिए, इसके बाद मैं आपसे एक अगला प्रश्न पूछ रही हूँ। ये तो था हमारे घरों में जो नलों से पानी आता है उसकी बात थी। जो वर्षा का जो पानी है, जो वर्षा का जो पानी बरसता है, उसको हम कैसे बचा सकते हैं कि वो व्यर्थ ना बहे? हाँ जी, और कोई? बारिश आती है तब उसके एक टप या बाल्टी रख देने से उससे पानी व्यर्थ ना जाए। टंकी भी रख सकते हैं। शाबाश। तो ये आपने अपने क्या बेटा? बहुत सारे बर्तन हम उससे भर के रख सकते हैं। तो ये आपने अपने विचार व्यक्त किए। अच्छा, अब अगला प्रश्न है, अच्छे नागरिक बनने के लिए कौन कौन सी आदतों का होना चाहिए? अच्छे नागरिक बनने के लिए एक एक करके बताएं, एक एक करके बताएं। हाँ जी, शुरुआत करते हैं यहाँ से। शाबाश, बोलो शाबाश। अपने से बड़ों को नमस्कार करना चाहिए। शाबाश, वेरी गुड अवनी। समय का पालन करना चाहिए। वेरी गुड, समय का पालन करना चाहिए। भूपेश की बारी है। हाँ भूपेश, बताइए क्या करना चाहिए? अच्छे नागरिक बनने के लिए कौन सी आदत होनी चाहिए? तेज बोलो बेटा। शाबाश। अपने से बड़े का आदर करना चाहिए। हाँ, अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए। घर पर कोई मेहमान आता है तो उससे नमस्कार करना चाहिए। शाबाश। अपने से बड़े का कहना मानना चाहिए। अपने से बड़ों का कहना मानना। उसको पानी देना चाहिए, यानी उनका सत्कार करना चाहिए। जरूरतमंद की सहायता करनी चाहिए। हो गया बेटा ये। हाँ खुशी, आप क्या कह रही थी? बड़ों को खाना देना चाहिए। शाबाश। हाँ बिल्कुल, हाँ। स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए, यानी कि साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। हाँ जी, हाल चाल पूछना चाहिए। हाँ जी, शिक्षा। हाँ, उनका पैर छूना चाहिए, अभिवादन में ही आ गया। वैलेंसी, आप कुछ नहीं बताएंगी? बताओ, अच्छे नागरिक बनने के लिए कौन सी आदत होनी चाहिए? वैलेंसी बताएगी, बोलो बेटा। तेज आवाज में बोलो। बट उसे वो खुद बताएगी बेटा, आप मत उसकी हेल्प करिए। हमें किसी की हेल्प करनी चाहिए, यानी कि हमें किसी की सहायता करनी चाहिए। क्या हम किसी की भी सहायता करने चले जाएंगे? जरूरतमंद की सहायता करनी चाहिए। माता पिता का कहना मानना चाहिए। चाय पानी देना चाहिए।
शाबाश। चलो तो प्यारे बच्चों, आज आपने अपनी गतिविधि कक्षा में शब्दार्थ सुनाए और अपने विचार व्यक्त किए। धन्यवाद।